हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी टूल्स यानी कि ऑथोरिटी टूल्स किस किस प्रकार के होते हैं या किस टाइप के होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अनदर मेन ऑथराइजिंग टूल्स क्लासिफिकेशन, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। ऑथराइजिंग टूल्स किस किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या किस किस प्रकार के होते हैं, उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ ऑथोरिटी टूल जो कि है कार्ड और पेज बेस्ड ऑथराइजिंग टूल्स। ये ऑथराइजिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम एक सिंपल मैनर में अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म किसी प्रकार की कोई पेजेस ऑफ बुक को क्रिएट कर सकते हैं या किसी प्रकार के कार्ड की सीक्वेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस ऑथराइजिंग टूल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस की एक बुक क्रिएट कर सकते हैं या इंडिविजुअल कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को उनको एक साथ क्लब कर कर एक कार्ड का सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस को वन बाय वन एक सीक्वेंस मैनर में अरेंज कर सकते हैं और उन सभी पेजेस को एक दूसरे से along with the help of different types of elements of media को यूज़ में लेते हुए उन्हें इंटरलिंक भी कर सकते हैं। ये पेजेस स्क्रीन के ऊपर वन बाय वन डिस्प्ले होते हैं और हर एक पेज डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस को कंटेन करके रखता है और एज वेल एज उस पेज के अंदर हम डिफरेंट टेक्स्ट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं या डायरेक्टली हम जिस पर भी क्लिक करेंगे पेज के तो उससे कंसर्निंग जो पेज उससे लिंक्ड है वो पेज डायरेक्टली आपको स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज्ड हो जाएगा। द एंटायर होल पेजेस जो भी हैं हम उसको एक दूसरे से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करने के लिए देखने के लिए उन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हमारे कोई कार्ड अगर क्रिएट करना हो या बंचेस ऑफ कार्ड्स को क्रिएट करना हो तो वो भी हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन कार्ड्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को भी एक साथ एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, चाहे वो कोई साउंड हो, चाहे कोई वीडियो हो या कोई एनिमेशन हो। इस ऑथराइजिंग टूल की हेल्प से हम किसी प्रकार का कोई कार्ड या पेज बेस्ड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं हम। इन दीज ऑथराइजिंग सिस्टम एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक। इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे एज पेजेस ऑफ अ बुक और अ स्टैक ऑफ कार्ड या किसी स्टैक की फॉर्म में, वो भी कार्ड्स के रूप में। इस ऑथराइजिंग टूल्स को यूज में लेते हुए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी किसकी फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में। अब नेक्स्ट, इन द बुक और स्टैक आर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस और कार्ड्स अवेलेबल। अब किसी भी एक बुक के अंदर या किसी कार्ड के स्टैक के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कार्ड्स या पेजेस अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कि जो आप बुक क्रिएट कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई कार्ड का स्टैक या कोई कार्ड्स बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्ड्स भी हो सकते हैं। These tools are best used when the bulk of your content consists of elements that can be viewed individually.
ये टूल जब सबसे बेस्ट होते हैं जिसमें जो बल्क कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इसमें यूज में लेते हैं। और इन बल्क कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें कि कई सारे एलिमेंट्स और उसमें कंसिस्ट होते हैं जिन्हें कि हम लोग इंडिविजुअली देख सकते हैं। नाउ इसका एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द पेजेस ऑफ अ बुक और फाइल कार्ड्स इन कार्ड्स फाइल। इसका एक एग्जांपल सिंपल सा है, द पेजेस ऑफ अ बुक। एक बुक में क्रिएट किए गए सारे पेजेस जो कि इस ऑथराइजिंग टूल के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। यू कैन जंप फ्रॉम पेज टू पेज बिकॉज ऑल पेजेस कैन बी इंटर रिलेटेड। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर जंप भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पेज जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं या एक सीक्वेंस फॉर्म में या सीक्वेंस मैनर में होते हैं। इसमें हम लोग इन द ऑथराइजिंग सिस्टम यू कैन ऑर्गेनाइज पेजेस और कार्ड्स इन द सीक्वेंस मैनर। इसमें हम लोग पेजेस को और कार्ड्स को एक सीक्वेंस ऑफ मैनर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एवरी पेज ऑफ बुक may contain many media's elements like sound, video and animation। हर एक पेज जो बुक का है वो अपने आप में कई सारे मीडिया एलिमेंट्स को कंटेन कर कर रख सकता है। उस पेज में किसी प्रकार का कोई साउंड का कंटेंट होगा, कोई वीडियो हो सकता है या कोई एनिमेशन हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेवेंट कंटेंट या मीडिया एलिमेंट रन हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट one page may have a hyperlink to another page that comes at much later stage. By clicking on the same you might have efficiently skipped several pages in between। हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर स्विच कर सकते हैं, वो भी हाइपरलिंक के थ्रू। जिस टेक्स्ट पर भी लिंक दिया हुआ है या जिस मीडिया पर भी एलिमेंट पर लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू हम एक पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर इजीली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे से इंटरलिंक या इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही आप किसी मीडिया के एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेवेंट जो मीडिया उससे अटैच्ड है डायरेक्टली आप उस पेज के ऊपर स्विच ओवर हो जाएंगे और उससे रिलेवेंट कंटेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ कार्ड्स और पेजेस टूल्स। कुछ ऐसे ऑथराइजिंग टूल्स हैं जिनके द्वारा हम इन पेजेस को या इन कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑथराइजिंग टूल्स की कुछ एग्जांपल है, लाइक हाइपर कार्ड जो कि मैकबुक के ऊपर रन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग पेजेस और कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। टूल बुक ऑथराइजिंग टूल जो कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करता है। पावर पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो अ टूल विच इज़ मेनली यूज टू क्रिएट अ बुक और अ इंडिविजुअल कार्ड। इट इज़ ऑल्सो रन इन द विंडोज़ प्लेटफॉर्म। नाउ अनदर authorizing tool example is SuperCard, which is run on MacBook. These are the few types of authorizing tools which is mainly used to create a page or card in multimedia by combining different types of media elements, like it may be sound, video, animation, anything. After that, now the advantages of this authorizing tool. फर्स्ट वन इज इजी टू अंडरस्टैंड। इस ऑथराइजिंग टूल के थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और इस ऑथराइजिंग टूल को समझना बहुत ही आसान है, यानी कि उसको वर्क करना, उस पर वर्क करना बहुत आसान है। वन स्क्रीन इज इक्वल टू वन कार्ड और वन पेज। इसमें एक स्क्रीन एक पेज के बराबर या एक कार्ड के बराबर होती है। ईजी टू यूज एज दीज टूल्स प्रोवाइड टेम्पलेट। इन को हम एज अ टेम्पलेट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। इसको डेवलप करने में बहुत ही कम समय लगता है। नाउ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्ड और पेज ऑथराइजिंग टूल। सम रन ओनली वन स्टैंड प्लेटफॉर्म। कई ऐसे ऑथराइजिंग टूल्स हैं जिनके थ्रू वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन होते हैं।
किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो रन नहीं होते। टूल्स नॉट एज पावरफुल एज इक्विवेलेंट स्टैंड अलोन, ये टूल ज़्यादा पावरफुल नहीं है अगर इसको अकेला ही माना जाए कि इसके थ्रू हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द कार्ड और पेज बेस्ड ऑथराइजिंग टूल विच इज़ अ type of authorizing tool. I hope you understand. Thank you.